हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार ने चंद दिन पहले ही अपनी नई एक्साइज पॉलिसी को वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी का विरोध पहले दिन से ही विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। विरोध के मुद्दे क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले में मनीष सिसोदिया कैसे फंसे हैं। मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली का एक्साइज डिपार्टमेंट भी है और दिल्ली के मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी हुई है। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी में GNCTD एक्ट 1991 का उल्लंघन हुआ है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 का उल्लंघन हुआ है, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 का उल्लंघन हुआ है, दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियमों का उल्लंघन हुआ है। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली के LG BK सक्सेना को सौंपी थी। LG ने इसी रिपोर्ट पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI जांच की सिफारिश की थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर मनीष सिसोदिया पर क्या क्या आरोप हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट के प्रभारी होने के नाते मनीष सिसोदिया ने ऐसे फैसले लिए जिससे वित्तीय गड़बड़ियां हुई, ये उन पर आरोप है। मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन किया। आरोप यह भी है कि सिसोदिया ने टेंडर दिए जाने के बाद भी शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। कोरोना के बहाने शराब ठेकेदारों को 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई। एयरपोर्ट जोन में L1 लाइसेंसधारी को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए, क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिली थी, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी। विदेशों से आने वाली बियर पर 50 रुपए प्रति केस के हिसाब से रकम ली जाती थी। इस फैसले को भी बिना किसी मंजूरी के वापस ले लिया गया। इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। आरोप यह भी है कि L7Z और L1 लाइसेंसधारियों का लाइसेंस पहले 1 अप्रैल से 31 मई और फिर 1 जून से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया और इसके लिए LG की मंजूरी नहीं ली गई। दिल्ली के मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े सारे फैसले मंत्री के स्तर पर लिए जा रहे थे, यानी ये सारे फैसले मनीष सिसोदिया ले रहे थे। इसलिए अब सिसोदिया करप्शन के मामले में CBI के शिकंजे में। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये शराब नीति शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए है। रातों रात जिस समय देश कोविड से जूझ रहा था, उस समय इन्हें कोविड की चिंता नहीं थी। इन्हें नई शराब नीति के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए शराब माफिया को फायदा पहुंचाया। करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बना रहे अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पे कद देख आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं और उन्होंने CBI जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर छोड़ दिया है। एक ही मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करो। यानी मोटे तौर पर मनीष सिसोदिया पर नई एक्साइज पॉलिसी के तहत नियमों की अनदेखी कर फैसले लेने और इन फैसलों से शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर कैसे सिसोदिया पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप हैं। सिसोदिया ने कैबिनेट में कहा कि वो शराब पॉलिसी में बदलाव के लिए उन्हें ऑथराइज करें। 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे कैबिनेट मीटिंग के लिए मुख्य सचिव को सुबह 9:30 बजे कैबिनेट नोट भेजा गया था, जबकि ये नोट 48 घंटे पहले LG को भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ये LG ऑफिस में शाम 5 बजे पहुंचा। एक्साइज डिपार्टमेंट के फैसले मंत्री के स्तर पर लिए गए। एक्साइज डिपार्टमेंट के फैसलों पर कैबिनेट और LG की मंजूरी नहीं ली गई। आरोप है कि मामला चाहे शराब कारोबारियों को एकमुश्त 145 करोड़ की राहत देने का हो या एयरपोर्ट पर शराब लाइसेंस से जुड़े 30 करोड़ रुपए वापस करने का फैसला हो, किसी भी फैसले के लिए कैबिनेट से मंजूरी नहीं ली गई। दिल्ली के मुख्य सचिव ने इन सभी फैसलों में नियमों की अनदेखी और इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की बात कही है। इसी रिपोर्ट के बाद आशंका जताई गई कि शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार का आरोप लगा। अब CBI इस मामले की जांच कर रही है, FIR दर्ज है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस मामले में भी केंद्र सरकार को घेर रही। इन संस्थाओं ने अपना चरित्र खो दिया। इनकी दिशा तय होती है और ये हम सब जानते हैं कि कहां से होती है, क्यों होती है, उसके निहितार्थ क्या है। हम सबको एक संदेश देना है कि पॉलिटिकल बैटल पॉलिटिकली लड़िए, जो कि केंद्र में सत्तासीन सरकार नहीं लड़ना चाहती है। इनको अपना आनुषंगिक संगठन बना लिया है ED, IT, CBI को। CBI और ED तो यही करते हैं। ये बीजेपी के 2 हाथ है, CBI और ED। बंगाल में भी करते हैं, महाराष्ट्र में भी करते हैं, दिल्ली में पहले
सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। अभी मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर रूट पर उसको घर पे छापा मारा। ये विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार में नंबर 2 मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं। ये केजरीवाल की क्लीन पॉलिटिक्स के दावे पर सबसे बड़ा सवाल है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। आपको बता दें कि जुलाई 2021 में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर डीटीसी बस खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। तब बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर 1000 बसों की खरीद में घोटाले के आरोप लगाए थे। दिसंबर 2020 में कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर कलर कोडेड स्टिकर पे 350 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। जून 2020 में बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर 1131 करोड़ के बिजली सब्सिडी घोटाले का आरोप लगाया था। आरोप लगाया गया था कि बिजली सब्सिडी के नाम पर धांधली की गई। जुलाई 2019 में बीजेपी ने मनीष सिसोदिया पर 2000 करोड़ के शिक्षा घोटाले का आरोप लगाया था। तब स्कूलों में क्लासरूम बनाने में घोटाले का आरोप लगा था। मई 2017 में कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आवंटन में 400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। अप्रैल 2016 में बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया था। तब आरोप लगा था कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जगह जगह जो किराया लिया जा रहा था वो उस जगह पर क्लिनिक खुले ही नहीं थे। हालांकि ये सभी आरोप विपक्ष ने लगाए हैं। राजनीति में अक्सर विपक्ष सरकार पर करप्शन का आरोप लगाती है, लेकिन ये आरोप इस तरफ इशारा भी जरूर कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार का कामकाज सवालों के घेरे में लगातार रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी बनाई तो उन्होंने दावा किया था कि वो राजनीति बदल देंगे, सरकार चलाने का अंदाज बदल देंगे, लेकिन आज खुद उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवालों के घेरे में है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि सिसोदिया आम आदमी पार्टी के पहले नेता नहीं है जो विवादों में है या भ्रष्टाचार के कारण जांच के दायरे में है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री जेल गए हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया है। ईडी जैन की 4 करोड़ 81 लाख की संपत्ति जब्त कर चुकी है। 2018 में केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे आसिम अहमद खान पर बिल्डर से 6 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। आसिम अहमद खान को तब पद से हटा दिया गया था। साल 2015 में केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर को फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे विजय सिंगला पर टेंडर के एवज में कमीशन मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यानी दिल्ली से पंजाब तक आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे नेता विवादों में रहे हैं, गिरफ्तार हुए हैं और जेल भी गए हैं। इन नेताओं पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ऐसे में केजरीवाल की क्लीन पॉलिटिक्स हमेशा सवालों में रही।